अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अला सहाबिहिल मुहतदीन व अला औलियाइल कामिलीन अर्राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व ताला का करोड़ा एहसान है कि उसने आज हमें इमामुल औलिया किबला हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह कि उर्स की दुआया तकरीब में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। अजीम घड़ी है, मुबारक मकाम है, तौबा की घड़ी है, अपने मुहासबे का वक्त है, अपने गिरेबानों में देखने और झांकने का मौका है कि हुजूर किबराए आलम ने कादिर बख्श की सरजमीन पर बैठकर जिस दीन की इशाअत और तबलीग का बेड़ा उठाया, आज हम किस हद तक उस दीन पर अमल कर रहे हैं। आज ये जो बस्ती आपको कादिर बख्श के रूप में नजर आ रही है, ये वो बस्ती है जिसके करीब से लोग गुजरते हुए डरा करते थे। यहां कोई आना पसंद नहीं करता था, यहां कोई बैठना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब यहां एक अल्लाह के बंदे ने बैठकर अल्लाह अल्लाह की जरब लगाई, अल्लाह के तौहीद के झंडे गाड़े, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान फरमाया, तो इस बस्ती की रौनक ही बदल गई। जहां लोग आने से डरते थे, वहां लोग आने की तमन्ना करने लगे। जहां जिसका दिल नहीं करता था आने को, वहां लोगों के दिल खींचे चले आते हैं यहां। और जब ये रनाइयां देखी जाती हैं, ये रेल पेल मैं आज देख रहा हूं, लोगों की हजारों की तादाद देख रहा हूं, लंगर देख रहा हूं, तो ऐसे महसूस होता है कि हुजूर किबला अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कोई आंखों से पर्दा ही किया है, वरना आज भी यहां मौजूद है, अब भी यहां मौजूद है। और आपके फैज से मैं बोल रहा हूं और आपके फैज से ही मैं आप लोग सुन रहे हैं। इकबाल ने कहा था, दागे सजूद अगर तेरे पिशानी पर हुआ तो क्या। दागे सजूद जिसको मेहराब कहा जाता है और जो कि बाज नमाजी लोगों की सर पर यहां टोपी नीचे रखने की वजह से पड़ जाता है। इकबाल ने क्या खूबसूरत तर्जमानी की उसकी और फरमाया, दागे सजूद अगर तेरे पेशानी पे हुआ तो क्या, क्या कमाल। अगर मेहराब बन भी गया है तो क्या इसमें तेरा कमाल है। कोई ऐसा सजदा भी करके जमीन पर निशान रहे। सजदा करने से अगर तेरी पेशानी पर निशान पड़ भी गया तो कौन सा कमाल है। यहां नमाज तो हर कोई पढ़ सकता है, अपने लिए तो हर कोई काम कर जाता है,
कोई ऐसा सजदा भी तो एक कर कि जमीन पर निशान रह जाए। ये वो सजदा है जो किबला आलम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह ने कादिर बख्श की सरजमीन पर किया। नमाजियों के मेहराब के सजदे उनकी पेशानी पर पड़ते हैं, मेरे पीर के सजदे का निशान कादिर बख्श की सरजमीन पर है। लोगों का इज्तिमा, ये लंगर, यहां लाखों करोड़ों लोगों का सालाना आना और जाना और फैज लेकर जाना, तमन्नाएं लेकर आना और भरकर जाना, खाली बर्तन आना और बर्तन भर के जाने फैज के, ये वो सजदा है जो मेरे मुर्शिद ने कादिर बख्श की सरजमीन पर किया। अपने लिए तो हर कोई काम कर जाता है, तारीख उस बंदे को याद रखती है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। अपनी ही हर कोई नमाजें पढ़ जाए, रोजे रख जाए, ज़कातें कर जाए, अल्लाह अल्लाह कर जाए, हज कर जाए, बंदा उस बंदे को तारीख जिंदा रखती है, लोगों के दिलों में वो जिंदा रहता है जो अपनी जात से बढ़कर लोगों के लिए कुछ करता है। बेशक किबले आलम ने यहां बैठकर लोगों के लिए कुछ किया। आपने अपनी किरदार से वो शख्सियत लोगों को दिखाई जो मोहम्मद अरबी ने मक्का और मदीने में लोगों को दिखाई। जिस तरह मक्के और मदीने की पिसी हुई मजलूम इंसानियत ने जब किसी एक के जुबान से हक की बात सुनी, इंसाफ की बात सुनी, तो पिसे हुए सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे इकट्ठे हुए। इसी तरह इस सरजमीन कमालिया में भी जब एक बंदे ने यहां 1927 में बैठकर हक की बात की, इंसाफ की बात की, अखुवत की बात की, भाईचारे की बात की, इंसानियत की बात की, अपने से बढ़कर लोगों की भलाई की बात की, तो आओ देखो आज और मैं यहां किस लिए इकट्ठे हुए। इसलिए ये मजमा और ये बैठना यहां कोई मामूली बात नहीं है। खुशकिस्मतों को अल्लाह के महबूबों की उर्सों की तकरीबात में शिरकत की तौफीक मिलती है। यहां आते हो तो कुछ सीख कर जाया करो। लंगर खाना भी शफा है, मजलिस में बैठना भी रहमत है, और जो यहां से सुनकर अपनी झोली भरकर चला जाए और उस पर अमल कर जाए, उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है दुनिया के अंदर। आज इस मुबारक, मुकद्दस, मुताहर और मुनव्वर मजलिस के अंदर आपके साथ चंद गुजारिशात करने की कोशिश करूंगा। निहायत मुख्तसर वक्त है मेरे पास, 4:30 बजे असर का वक्त हो जाता है। उससे पहले पहले मैंने अपनी गुजारिशात को खत्म करना है। मैंने आपके सामने कुरान हकीम से चंद अल्फाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया है आखिरी सिपारे में, और यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो इस दुनिया में घाटे में नहीं है, जो इस दुनिया में घाटे में नहीं है। मेरे भाइयों, हर बंदा चाहे वो किसी भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे घाटा ना हो। सनतकार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, ताजिर भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, जिम्मेदार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, दुकानदार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो। अलगर्ज जो जिस भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे नफा ही नफा मिले और घाटा ना हो। ये हमारी अपनी सोच है, घाटा क्या है, नफा क्या है, हम दुनियावी कारोबार को सामने रखते हैं। लेकिन एक घाटे और नफे का जिक्र तेरे और मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया, और कसम उठाकर फरमाया। और जब रब कसम किसी चीज की उठाए, कुरान का हर लफ्ज काबिले तवज्जो है, कुरान का हर लफ्ज काबिले एहतराम है, और कुरान का हर लफ्ज लासानी है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और महबूबे रब्बुल आलमीन की जुबान है।
लेकिन जहां फिर वही खालिक कायनात कसम उठाकर गुफ्तगू फरमाए तो उसका और भी मजा आ जाता है सुनने और समझने का कि इस बात की कोई अहमियत ज्यादा है। इसलिए तेरे और मेरे रब ने यहां फरमाया, कसम है मुझे जमाने की कि सब घाटे में हो। जो नफा तुम्हें नजर आ रहा है कोई रब के नजदीक नफा नहीं, जो तुम्हें नुकसान नजर आ रहा है रब के नजदीक वो कोई नुकसान नहीं। नफा और नुकसान एक रब ने पैमाना बना दिया है। जिस तरह इज्जत और जिल्लत का रब ने एक मेयार बनाया कि हम दौलत वाले को इज्जत वाला समझते हैं, मिनिस्टर को इज्जत वाला समझते हैं, बड़े खानदान वाले को इज्जत वाला समझते हैं, चौधरी और खान को इज्जत वाला समझते हैं। खालिक कायनात ने सबको रद्द करके इज्जत का एक ही मेयार रखा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। इज्जत वाला वही जिसके अंदर तकवा, इज्जत वाला वही जो मुतकी है, चाहे टाट पर बैठा हो, झोंपड़ी पे बैठा हो, रूखी सूखी खा रहा हो, रब ने फरमाया इज्जत वाला। इसके बरक्स कोई महल्लात में रह रहा हो, प्रोटोकॉल दुनिया के उसके आगे पीछे हो, दौलत के अंबार हो, सोने के बर्तनों में खाना खाता हो और उसके अंदर तकवा ना हो, रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये बेइज्जता है, इससे बड़ा बेइज्जता कोई नहीं, तकवे से खाली हो। इसी तरह से नफे और नुकसान का भी अल्लाह ने मेयार बना दिया और फरमाया सब घाटे में हो, सुन लो इंसानों। लेकिन जिसने अपने अंदर चार खूबियां पैदा कर ली वो नफे से निकल, वो नफे में ही नफे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसके अंदर हमें चार चीजें नजर आती हैं नफा बख्श बंदा बनने के लिए और इस दुनिया में नफे का काम करने के लिए कि जब बंदा दुनिया से जाए तो एक अच्छा ताजिर हो कि नफे की जिंदगी गुजार गया। उसको चार चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार करनी पड़ती। चार चीजें कौन सी हैं? ईमान, अमले साले, हक और सबर। सुभान अल्लाह। ये चार चीजें कुरान के इन आयत में हमें नजर आती है। ईमान, अमले साले, हक और सबर। पता ये चला कि खाली ईमान हो तो फिर भी कुछ नहीं बनता। जब तक ईमान के आगे अमल ना आए, अमल कौन सा ना आए? साले अमल ना आए। इसकी मैं आगे वजाहत करूंगा साले अमल क्या है। हर अमल साले नहीं है। ईमान, अमले साले, और ईमान और अमले साले पर भी बात नहीं रुकती, फिर उसके बाद आगे हक और सबर भी हो, नफा बख्श। मुख्तसरन अर्ज करूं, ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईमान किस चीज का नाम है? इश्क रसूल। ईमान नाम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छे अमल नाम है इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बारे में कुरान में खुद आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ईमान क्या है? इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमले सहले क्या है? इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हक से क्या मुराद है? हक से मुराद दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने रसूल पाक के जरिए हमें अता फरमाया और हुज्जतुल विदा पर आयत नाजिल हो गई।
अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और सबर से क्या मुराद है? सबर से मुराद है दीने इस्लाम पर इस्तकामत। जिस इस्तकामत की दुआ आप और मैं हर नमाज की हर रकत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सूरत में मांगते हैं। हर नमाज में पढ़ते हैं ना हम। सूरह फातिहा के बगैर आपकी कोई नमाज मुकम्मल नहीं, आपकी नमाज की कोई रकत मुकम्मल नहीं। हर नमाज में हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख। किस सिराते मुस्तकीम पर? दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। ये है वो दुआ। तो ईमान, अमले साले और मेरे दोस्तों, अजीजों, भाइयों, हक और सबर, ये है नुस्खा नफे का अगर इस दुनिया से मुनाफा बख्श अगले जहान जाना है। ईमान पता चला जनाब कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे पास वक्त नहीं, बाकी सिर्फ 20 मिनट हैं कि मैं इस पर आपके सामने हदीसें पेश करूं और मिसालें दूं कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईमान है। मैं इतना अर्ज करूं कि हजरत उमर फारूक ने एक दफा अर्ज किया था, हजूर मुझे अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा जनाब बाकी हर चीज आप पर कुर्बान। हजूर ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। फिर जब उमर फारूक ने अर्ज किया, हजूर मैं अपनी जान से भी आपको अजीज रखता हूं, तो हजूर ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। इसी तरह जब एक सहाबी ने हजूर से पूछा, हजूर क़यामत कब आएगी? तो हजूर ने फरमाया, क़यामत के पूछने वाले, तू ये तो बता, क्या तूने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? तुमने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? तो उसने क्या अर्ज किया था? उसने अर्ज किया था कि हजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाजें नहीं, कोई ज्यादा रोजे नहीं, कोई ज्यादा हज और ज़कात नहीं, लेकिन हाँ एक अमल है, और वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को तमाम चीजों से ज्यादा महबूब जानता। सुभान अल्लाह। इसका ये मतलब हरगिज न लें कि कोई हो सहाबी और नमाज न पढ़े, कोई हो सहाबी और रोजा न रखे, ये मतलब नहीं है। मफहूम ये है कि वो नमाज और रोजे को वो अहमियत तब देते थे, ये इश्क रसूल उससे भी आगे था। नमाज हो तो इसके रसूल से सरशार। आओ देखो सहाबा को, बड़ी से बड़ी अदा तो एक तरफ, बड़ी से बड़ी अदा, उन्होंने छोटी सी छोटी अदा भी अपने पीर की इख्तियार की। साहले अमल की बात है। लोग कहते हैं जनाब अच्छा अमल करो, अमले साहले करो, और ये ईमान के बाद अगर अमले साहले नहीं तो ईमान बेमाने है। ईमान हो अमले साहले ना हो, भाई तुमने ईमान फिर है किस चीज पर तुम्हारा? अमले साहले नजर आएगा तो ईमान है की तस्दीक होगी। किसी बंदे में से नमाज नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी, रोजा नजर आएगा तो ईमान की तस्दीक होगी, हज और ज़कात नजर आएगा तो ईमान की तस्दीक होगी, सच्चाई नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी, अमानत नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी, लोगों की भलाई नजर आएगी तो ईमान की तस्दीक होगी। ना अगर कितना भी अमले साले नजर आएगा तो तस्दीक होगी कि ईमान है। अगर अमले साले ही नहीं, जुबान से कोई कहे मैं ईमान वाला नहीं, तन और मन दोनों से ईमान वाला होगा तो कुछ बात बनेगी ना। उसका तन भी ईमान वाला हो, मन भी ईमान वाला, और उसकी चाल और ढाल से वो ईमान नजर आए जिसका वो दावा कर रहा है, तो वो अमले साले बनता है ना। अब ये अमले साले क्या चीज है, इसमें एक बात अर्ज करके आगे चलूं आपसे।
15-16 मिनट मेरे पास रह गए हैं। हर वो अमल, क्या हर वो अमल जो इत्बाए रसूल में किया जाए वो अमल साले। जिंदगी का हर काम इत्बाए रसूल में करोगे तो वो अमल साले भी है, इबादत भी है। बेशक। अगर इत्बाए रसूल में, पैरवी रसूल में अगर तुम नहीं करोगे तो वो कोई नेकी नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज इस्लाम का पहला फरीजा है कलमे के बाद। अगर इत्बाए रसूल में नमाज नहीं